संत दादू जी, इनको भी परमात्मा मिले थे। दादू जी जब 7 वर्ष की आयु के थे, उस समय बच्चों के साथ खेल रहे थे, वहां वो आकर के कबीर परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में उनको मिले थे। उनको ज्ञान समझाया था और उनके आत्मा को भी ऐसे निकाल ले गए थे और वो बच्चा वहां मृत तुल्य हो गया था। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी बेहोश रहे थे। उनके शरीर में कंपन थी। लोगों ने जलाया इसलिए नहीं कि वो शरीर अभी जैसे अचेत होता है, मृत तुल्य नहीं थे, अचेत जैसे हो जाता है और शरीर में धड़कन और श्वास चलती रही। ये भी एक सिद्धि होती है परमात्मा के पास कि जीव निकाल लेता, शरीर यूं का त्यों चलता भी रह सकता है और बिल्कुल मिट्टी हो जाए उसको भी वो जीवित कर सकता है। दादू जी को भी ऐसे सतलोक लेकर गए थे ऊपर से, फिर सारा आंखों देखा विवरण उनको ऐसे ही गरीबदास जी की तरह दिखाया था। तो उस दादू जी ने भी उस परम पिता परमात्मा की कर्म तोड़ महिमा गाई थी। उनके भी बहुत से अनुयायी हो गए थे। दादू जी ने क्या महिमा गा रखी थी प्रभु की। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ता कहे कहतन आवे पार। जब दादू जी वापस आए थे 3 दिन और 3 रात बेहोश रह करके ऊपर सतलोक में जाकर के सब स्थिति देख करके, ऐसे ही जैसे गरीबदास जी को परमात्मा ने ऊपर दिखाया था, ऐसे दादू जी को पहले दिखा रखा था। वो शरीर छोड़ चुके थे जब गरीबदास जी प्रकट हुए। तो दादू साहब ने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी की महिमा बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी है। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दरढ़ावन सोए। ठेका पूरा होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। भृंगी सत्य कबीर ने कर लिया आप समान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण, सुन सुन साख कबीर की ये काल निभावे माथ। धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवार को हो स्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, उनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। और संत सब कूप हैं कहते झरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहरावे, कोई सरगुण में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए।
दादू गति कबीरी की मोह से कही ना जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले हो न बाका बाल। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं यो कबीर सिरजनहार। अब क्या बताया दादू साहब ने कि जो जो शरण कबीर के वो तिर्ग अंत अपार, जो परमात्मा कबीर जी की शरण में विधि बताए हैं परम संत के माध्यम से, वो तो ना जाने कितने पार कर दिए उस परमेश्वर ने। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को ये भक्ति दृढ़ावन सोए। कबीर परमात्मा आप ही भगवान हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, कुल मालिक हैं, और पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले वही परमात्मा है। एक ही भगवान वही है जो सब सर्व संसार को यथार्थ ज्ञान बताते हैं और भक्ति को दृढ़ करते हैं। ठेका पूरा हुआ जब सब कोई तजा शरीर, और दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अब क्या कहते हैं दादू साहब के भी समय आएगा तो समय पर सभी ने यहां से जाना होगा, लेकिन जाने और आने में बहुत अंतर है। जाने जाने में अंतर है। कहते हैं आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। एक तो आदर से जाएंगे जो भक्ति करते हैं, दान धर्म करते हैं, जहाज में बैठ कर जाएंगे, विमान में। और जो भक्ति नहीं करते, बकवाद करते हैं, शराब पी में घूटी ला में सारा दिन उठ पटांग गप्पे मारते हैं, अंडे के ताश खेल रहे हैं और इधर उधर के गप्पे मारते हैं, परमात्मा याद नहीं करते। भक्ति करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। उन व्यक्तियों को यम के दूत जंजीर यानी हथकड़ियां लगा कर बेल बांध कर ले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जाएंगे बांधे जा जंजीर। तो यहां क्या कहते हैं कि ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। उसके निकट काल नहीं आएगा जो परमेश्वर कबीर जी का यथार्थ भक्ति मार्ग जिसको प्राप्त है। अब यहां केवल उन्होंने कबीर नाम लिखा है, ये तो एक लीला थी प्रभु की, क्योंकि जैसे शरीर से प्राणी निकलता है तो वो परमात्मा साथ जा रहे हैं, दादू जी को ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो दादू जी को ये नहीं यकीन हो रहा था कि यू के है, कौन है, कि कहां ले जा रहा है मुझे। तो वहां ऊपर सौपन सा होता है, जैसे सौपन में आदमी इधर घूम रहा है, तो कब उसके मन में शंका रही थी कि पता नहीं कित ले जाएगा मुझे, कहां ले जाएगा। जैसे सौपन होता है, एकदम कबीर जी अंतर्ध्यान हो गए, बीच में दिखाई नहीं दिया दादू को। और उधर से क्या हुआ कि ये काल के भयंकर विकराल रूप धारण करके काल उसको ग्रहण करने के लिए आया, क्योंकि काल नहीं जाने देता, क्योंकि 21वें ब्रह्मांड में काल का रोल शुरू हो जाता, अपना आमने सामने की लड़ाई लड़ता हुआ पर जाकर। तो कबीर साहब के अंतर्ध्यान होते ही काल एकदम टूट कर पड़ा कि ये आत्मा ऊपर को अलग ऊपर से जा रही है, इसको अभी वापस मोड़ देता हूं, डरा कर उसको मार दूं या कैद करके डाल दूं इधर। एक वहां पर इसने 21वें ब्रह्मांड में एक विशेष कैद बना रखी है, जिसको बंदीवान दरबार बोलते हैं। तो वहां पटकना चाहा था। इतने में परमेश्वर कबीर जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में बिल्कुल सामने प्रकट हुए और काल छोड़कर भाग गया, जैसे शेर के सामने हाथी भाग गया करे। तब दादू का यकीन हुआ, अरे ओह, दादू साहब के तब यकीन हुआ ये तो बहुत प्रबल शक्ति है बाबा जी तो।
और फिर ऊपर ले गया, सतलोक दिखाया जब, तो उसका पक्का यकीन हो गया को ये तो मालिक है, पूर्ण परमात्मा है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि दादू काल गंजा नहीं, यानी काल नहीं ग्रहण कर सकता, हमें मार नहीं सकता, निकट नहीं आ सकता, जपे जो नाम कबीर। तो जिंदा महात्मा के रूप में जो परमात्मा प्रकट हुए थे, उन्होंने अपना नाम कबीर बता दिया था। तो जब वो काल झपटा था उसके ऊपर, दादू जी के ऊपर, तो उसने कहा था हे कबीर महात्मा मन बचा ले, हे कबीर। तो उसी समय परमात्मा आ गए। वो तो एक लीला करनी थी कि इसका न्यू जच जा कि मैं कोई शक्ति भी रखता हूं, नहीं तो काल मालिक वहां होते उसके साथ, काल तो देख मुंह फेर लेता, जाने देश को निकट भी नहीं आता, वो नीची गर्दन कर लेता ऐसे। तो इसलिए यहां कह रहा है कि मैंने, दादू जी कहते कबीर का सुमन किया था। लेकिन वो केवल कबीर नाम से बात नहीं बनेगी, एक विधि है परमात्मा के पाने की, उस प्रॉपर वे से हम चलेंगे तभी। वो साधना सब कबीर के ही नाम की, क्योंकि हमने पाना कबीर को है, उसी के लिए हमने मजदूरी करनी है, पांचों कमलों के से रास्ता लेना है, तिरकुटी से आगे चलने के लिए भी अपना जो ऋण उतारना है। ये सब साधनाएं उस परमात्मा के लिए ही कर रहे हैं, मजदूरी उसी के लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ से पीछा छूटे, उस अविनाशी प्रभु को हम प्राप्त करें, सतलोक में निवास पाएं। अब क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। अब दादू जी ने तो ये सोच लिया था तू मर गया था, तेरी मृत्यु होगी, और उसने जब बताया कि मैं जिंदा महात्मा का नाम कबीर है, तो कहते हैं, दादू जी कहते हैं कि इंसान की आयु जब कम हो जाती है तो काल के दूत काल आ जाता है, यम। और मैंने कबीर जी को याद किया था, मेरे को आते ही बचा लिया। तो ये लीला प्रभु ने की थी ताकि ये मेरा गुणगान कर सके। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। अब अपने ही चरणों के साथ ने कहा बेटा मेरे साथ आ जा, तूने काल कुछ नहीं कहेगा। तो अपने साथ लेकर के ऊपर सतलोक को चले। दादू सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। साख माने होती है महिमा। परमात्मा कबीर जी की कहते ने मेरी तो साख बिगड़ गई। साख माने सतिथि, साक्षी, उसकी समर्थता का प्रमाण। तो कहते सुन सुन साख कबीर की, जैसे हम कबीर परमात्मा की महिमा गाते हैं, ये सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनार है। कहते हैं काल भी नीचे गर्दन कर ले, बात तो काटेगी कह रहे हो। कहते हैं सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन 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 तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, ये भी 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब जैसे हाथी होता है, हाथी शेर के अतिरिक्त अन्य प्राणियों में, शेर आदि चीता जो उसी की जाति के हैं, उनको छोड़कर बाकी प्राणियों में बहुत मजबूत है। तो ऐसा समझो, हाथी तो समझो काल को, और केरी शेर, बब्बर शेर जिसको कहते हैं, वो समझो कबीर परमेश्वर के नाम को, कबीर परमेश्वर को, यानी उसकी शक्ति को।
केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। केरी नाम कबीर का, परमात्मा का जो वास्तविक मंत्र है वो समझो केरी बब्बर शेर जानो। उसके नाम के ही ऐसे आवाज से उसके सिमरनते हैं, सच्चाई सत्य सिमरनते हैं, सतनाम से, उस सार नाम से। कहते हैं ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे इस जंगल में शेर दहाड़ मारता है तो हाथियों का झुंड भाग लेता है और लीद कर देता है कि आ गया ऊपर खाओगा तुझे। और कितना मजबूत होता हाथी, और शेर की दहाड़ के सामने वो लीद करके भाग लेता है एक दूसरे से आगे। केरी नाम कबीरी का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलावे। ओए कैसी व्याख्या की है। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। कहते हैं जो परमात्मा की कबीर जी की शरण में आ गए हैं वो तो ऐसे जानो जैसे हाथी पर विराजमान हो गए हैं। और काल जो है, काल कैसा है, काल को फिर कुत्ते जितनी आकार का जानो। परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के उपरांत फिर काल की स्थिति से हम, काल की रेंज से, काल की रीच से, उसकी पहुंच से हम इतने सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं जैसे हाथी पर विराजमान व्यक्ति को कुत्ता नहीं हानि पहुंचा सकता, किसी सूरत में नहीं पहुंचा सकता। मतलब क्वाइट सेफ हो जाते हैं। तो यहां वही उदाहरण दे रहे हैं कि पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, यानी सच्चे दिल ते मालिक की शरण जिसने ग्रहण कर ली, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ये काल रूपी कुत्ता और हाथी के ऊपर विराजमान अपने कबीर जी की प्यारी आत्मा को हानि नहीं पहुंचा सकता, किसी भी सूरत में वो हानि नहीं कर सकता। तो ऐसे परमात्मा की महिमा दादू जी बता रहे हैं। दादू नाम कबीरी की जो कोई लेवे ऊटे, तिनको कभू लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। आप देखते हो परिवार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। एक घटना थी कि एक बच्चे ने बिजली को पकड़ दिया, बच्चे को, उसकी माँ उसके साथ चिपक गई, माँ भी मर गई, बेटा भी मर गया। और यहाँ ऐसे उदाहरण जैसे आपने पिछले सत्संग में सुना था, भक्त हवा सिंह जी ने अपनी कहानी के 11,000 वोल्टेज की वो पूरी पावर उसके शरीर के अंदर से चली गई, नीचे का पैर जल गया, एक हाथ की उंगली कंडम हुई, बाकी जो का तो शरीर उस बच्चे का परमात्मा कबीर जी ने रख दिया। वो भी थोड़ा सा इसलिए क्या था कि इतनी उंगली और नीचे का पैर का तलवा पैर अभी निशान है, 5-4 वर्ष हो गए उन बातों को, ये दिखाने के लिए कोई नून आकर झूठ बोल रही हो। और उसके शरीर से भी मुर्दे जैसी बदबू आ रही थी जब वो उठकर खुद घर पे आ गया। तो ऐसे कहते हैं दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोटे। कहते हैं पग पग पर ये तक तक मारे काल अचानक बाना। पग पग पे तक तक का मारे काल अचानक तीर ठोक दे है। कोई एक्सीडेंट में मृत्यु, कोई हार्ट अटैक से मृत्यु, कोई कितने भूकंप आ गया, कितने साइक्लोन समुद्री तूफान आ गया, तो ये नौद मस्तारे रखे
लेकिन कबीर परमात्मा की शरण में आए हुए पुण्यात्मा को जो मर्यादा में रहता है उसको काल का कोई अटैक नहीं हो सकता। जब लग, कबीर जी कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे नी तेरा बाना। कि जब तक हंस हमारी मर्यादा में रहेगा, हमारी आना, आन माने आन कान, मर्यादा, मर्यादा ये हमारे नियम हैं जो परमात्मा के भक्ति में बाधक हैं, उन नियमों का हमने पालन करना होगा, तभी हम सफल होंगे। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब क्या बताते हैं कि अन्य संत, अब जैसे हम कबीर जी की महिमा बताने लगते हैं अपने भगवान की, तो किसी भी गांव नगर में कोई बाबा कभी रहा हो, कोई संत, तो वो अपने उस बाबा की सुनाने शुरू कर देता है कि हमारे संत ने ऐसे कर दी थी, हमारे गांव में एक बाबा जी रहा करता, उसने ऐसे कर दिया था, ऐसे कर दिया था। अब परमात्मा कहते हैं, दादू साहब कहते हैं कि वो संत भी कुछ शक्ति युक्त थे, लेकिन वो समर्थ नहीं थे। उनका अपना भी जन्म मरण मोक्ष, जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, और आप जी का तो वो कर ही नहीं सकते। तो उसकी तुलना करते हैं कि जैसे एक कूप होता है, कुआं, वो कुएं में भी जल है, लेकिन वो सिंचाई आदि पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा। तो कहने का भाव ये है कि थोड़ा बहुत लाभ सभी दे देते हैं, लेकिन पूर्ण मोक्षदायक, पूर्ण लाभदायक केवल एक ही प्रभु है, वो कबीर है। और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, झरीता नीर बोलते हैं झरने से तो पानी आ रहा होता है, और कुछ कूप कुएं हैं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। ओए होए, कहते कबीर परमात्मा तो दरिया, दरिया समझो जैसे गंगा दरिया, पानी भी निर्मल और अथाह, तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो दरिया है, और बाकी दूसरे जो छोटे मोटे भगवान जिनकी तुम आड़ लिए बैठे हो, वो कुछ तो जरीता नीर समझ लो, झरने, और कुछ कूप है। ये पूर्ण नहीं है। 5-4 वर्षा ना हो तो ना झरनों में पानी रहे, और न ही वह कुओं में जल रहे, लेकिन दरिया जो की तो बहती चलती रहती है। थोड़ा बहुत पानी कम थोड़ा अवश्य हो जाता है, लेकिन उसका कभी समापन नहीं होता, अंत नहीं होता। इसलिए कबीर परमेश्वर की शक्ति अथाह है। अन्य देवताओं भगवानों की, संतों की वो सीमित पावर है, सीमित शक्ति है। अब ही तेरी सब मिटाइए जन्म मरण की पीरे, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कि इस जन्म में तेरा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा, ये दुख मिट जाएगा। जो श्वास उश्वास, जो सुमरण आपको दिया जाएगा संत के द्वारा, वो सांस श्वास उश्वास से सिमरण होता है, उसका तू नाम जप ले, इसी जन्म में तेरा छुटकारा हो जाएगा। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गत कबीर की मोह पे कहीं ना जाए। कि कोई तो सरगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है। ये अभी तक निर्गुण सरगुण की थ्योरी क्या बताते थे ये संत ऋषि महर्षि जो नकली थे, वो कहते परमात्मा तो निराकार है, वो तो वो निर्गुण है, और सरगुण ये संसार है, ये सब पहाड़ पृथ्वी जल झरने, ये समुद्र, ये दीप, ये सब सरगुण उसी का रूप है। ऐसे बनाया करते। कमाल की बात, ये तो उसकी रचना है प्रभु की। एक मकान को कोई नो कह यू मकान मालिक है, तो वो कितना समझदार होगा, अज्ञानी बौड़ी बूझ। तो ऐसे ही जो सृष्टा को, और उसी कहते हैं सृष्टि ही सृष्टा है, ये उसका रूप है नहीं, ये तो उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसके द्वारा मैन्युफैक्चर है, उसके वचन से बनी हुई चीज है, वो भगवान न्यारा है। दादू नाम कबीर का सुन के कप काले। पुण्यात्माओं कहते हैं ब्रह्मा का आसन खिसा जब सुनी काल की गाज,
कहते हैं जब काल दहाड़ा था ऊपर से दाड़ता है तो ब्रह्मा का भी आसन और डगमग हो जाते हैं, कांपन लग जाते हैं। और वो काल कबीर परमात्मा के सामने थर थर कांपता है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीस। काल जो पीसे पीसना जोरा है पनिहार। जोरा कहते हैं मौत को, और काल ये 21 ब्रह्मांड का मालिक। ये तक कहते हैं हमारे कबीर भगवान का नौकर है, ये उसका आटा पीसता है। अर्थात उसी का सुमन करके, उसी का अभ्यास करके, हठ योग करके, साधना करके उसी पूर्ण परमात्मा की ये कुछ शक्ति प्राप्त करता है। काल जो पीसे पीसना ये जोरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। ये गरीबदास जी की वाणी है जो अब आपको सुना रहा हूं। काल जो पीसे पीसना और काल डरे करतार से जय 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 जगदीश। क्योंकि कबीर साहब ने गरीबदास जी को अपनी समर्थता ऐसे दिखाई थी, ऐसे दादू जी को दिखाई। तो सभी संतों ने जिन्होंने भगवान को पाया है, जिनसे उनका साक्षात्कार हुआ है, जिन्होंने सतलोक सचखंड को देखा है, उन महापुरुषों की एक जैसी वाणी है, एक जैसे विचार है, एक ही विधि उसके पाने की है। उनमें कौन कौन है? संत गरीबदास जी, संत दादू साहब जी, संत नानक साहब जी, संत मलुक दास जी, संत धर्मदास जी, संत घीसा दास जी। इनके बारे में तो दास परिचित है कि इन संतों को परमात्मा कबीर मिले। उन्होंने वही महिमा बताई जो परमात्मा ने स्वयं अपनी आकर के अपनी अमृतवाणी में बताई थी। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, भरोसे नर चले हो न बाका बाड़े। सत्य उस पूर्ण मंत्र लेकर के और पूरे विश्वास के साथ रहे, कति घबरावे नहीं। कहते हैं धर्मराय दरबार में दी कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। सतगुरु सर ने आके, और धर्मराज डर कैसा, यहाँ के न्यायाधीश का भी भय निकल जाता है। परमेश्वर कबीर जी की शरण में आने के बाद यहाँ के न्यायाधीश का, यानी यहाँ का जो धर्मराज है, उससे भी हमें डर नहीं, क्योंकि उसका और हमारा कोई लेन देन नहीं रहा। कबीर परमात्मा की आत्माओं जो सच्चे नाम से जुड़ करके उससे शरण में आई हैं, उनका अकाउंट ये धर्मराज नहीं करता, उनका लेखा नहीं लेता। ये आने वाले इस 5 दिन के सत्संग में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। और जो पुण्यात्मा ये 5 दिन का सत्संग सुन लेगी, चाहे वो पहली बार आई है, चाहे महीना 2-4 महीने उसको नाम दिए हो गए, वो ज्ञान में परिपक्व हो जाएगा। फिर कहीं पर भी उसको संशय नहीं रहेगी। कबीर परमेश्वर के नाम के सामने कहते हैं काल भी कतराता है, और उसकी उस परमात्मा की शरण में जो रहता है उसके कोई हानि ये काल नहीं कर सकता। जिन मोह को निज नाम दिया, निज नाम, कभी दादू साहब कहते हैं कि जिन मोह को निज नाम दिया, वास्तविक मंत्र, सार नाम, सत्य नाम, ये सभी मिलाकर पूरी कड़ी जोड़ दी, उसको निज नाम कहते हैं। जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। कि जिस परमेश्वर ने मुझे आकर के वास्तविक मंत्र जाप को दिया, वही मेरा सतगुरु है, वही तत्वदर्शी संत है। सतगुरु वही होता है जो सच्चा ज्ञान दे, सच्चा गुरु। और दादू दूसरा कौन है? दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सृजनहार, ये कबीर ही सारी सृष्टि का रचनहार कुल मालिक है। अब इस तरह का ज्ञान दादू साहेब ने अपने ग्रंथ में दिया हुआ है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।